तो 2025 का रमज़ान भी शुरू हो चुका है और रमज़ान की पहली सहरी बन रही है। तो रमज़ान की आमद से एक महीना पहले ही बस शुरू हो जाता है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। फिर उसकी तैयारियाँ, उसकी प्लानिंग्स। कोई प्लान करता है कि हमें रमज़ान में वेट लॉस करना है, कोई प्लान करता है कि अब हमने पक्का नमाज़ी बनना है, कोई प्लान करता है कि हमने नेक काम करने हैं। और ये महीना इतनी बरकतों का है कि कहते हैं कि इस महीने में जो भी दुआएं मांगी जाएं वो कबूल होती हैं। तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए, सबकी नेक ख्वाहिशात कबूल फ़रमाए। और जो लोग पाकिस्तान से दूर रह रहे होते हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे होते हैं, उनको शायद थोड़ा ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है कि अकेली सहरियाँ करनी है, अकेली अफ्तारियाँ करनी है, क्योंकि जो मिलकर सहरी और अफ्तारी करने का मज़ा होता है वो तो कुछ और ही होता है। तो हमारी सहरी तो भाई सादी सी होती है, जिसमें पराठे होंगे। पराठे भी वो नहीं होंगे जो अंदर से भी घी ऑयल लगा होगा, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा होगा। इसे आप ऑयल वाली रोटी भी कह सकते हैं और पराठा भी कह सकते हैं। और इसको भी पता चल गया कि मम्मा पापा उठ गए हैं, तो ये भी उठ के आ गई। मम्मा मम्मा आवाज़ें देते देते मैंने कहा चलो जी, इसने भी ड्यूटी देनी है साथ ही। दही जो है वो हस्बैंड मेरे लेते हैं सहरी में, पक्का उनका है। हमेशा से मैंने जब से शादी हुई है तब से देख रही हूँ कि वो सहरी में दही ज़रूर लेते हैं। और साथ ही हम सहरी में खजूरें भी लेते हैं, क्योंकि खजूरें बड़ी ताकत देती हैं। तो आपको इतना टाइम भूखा रहना होता है, काम वाम भी करने होते हैं, तो खजूरें ज़रूर खानी चाहिए। फिर सहरी वरी करने के बाद हम लोग नमाज शमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और सो गए। फिर आराम सुकून से कोई 12:30 बजे हम जागे और फिर लग गए अपने कामों पे। ऑब्वियसली काम तो उसी तरह से ही है ना, वो तो सारे करने ही करने हैं, चाहे जो भी हो जाए। तो बर्तनों का ढेर था, वो धोया और सफाई शफाई की। उसके बाद फिर मैं लग गई अफ्तारी की तैयारी में। अब सोच रही थी कि क्या बनाऊं, क्योंकि मेरा मूड था कि कुछ ज़्यादा चीज़ें ना हो, क्योंकि हम 2 खाने वाले हैं, तो 1-2 चीज़ें हो जाएं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप रोटी खाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ खाएंगे। फिर ऑब्वियसली फिर सालन भी बनाना था, तो वो सोचा, मैंने कहा चलो जी दाल ही बनाते हैं। और साथ हमारा प्लान था कि हम एवरी संडे पकौड़ा बनाया करेंगे, बाकी दिनों में पकौड़े नहीं बनाया करेंगे। तो कुदरती तौर पे पहला रोज़ा ही संडे को आ गया, तो हमने कहा चलो जी पहले रोज़े के दिन ही अब पकौड़े बनाते हैं। तो धनिया पुदीना मैं पहले ही ले आई थी, तो वैसे तो वो ख़राब हो जाता है। इस तरह अगर टिश्यू पेपर में लपेट के रखो तो वो फिर सही रहता है, और वो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ था। पकौड़ों का बैटर मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि और क्या बनाऊं, तो माइंड में आया कि चलो फ्रूट चाट साथ बना लेंगे और शरबत वगैरह बना लेंगे। सालन भी मैंने साथ ही चढ़ा दिया था। बैक टू बैक मैं सारे काम कर रही थी, क्योंकि हमारा प्लान बन गया था कि हम आज की अफ्तारी ले जाएंगे मस्जिद में और वहाँ पर बैठ के करेंगे। तो फिर मैं सारी चीज़ें साथ साथ रेडी करके उनको पैक किए जा रही थी कि सब चीज़ें ताकि रखी जाएँ और कोई चीज़ रह ना जाए। पकौड़े थे तो ऑब्वियसली चटनी भी चाहिए होती है। और ये जो बैकग्राउंड में ये बोल रही है ना, इसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि ये बिल्कुल चुप नहीं कर रही। मैं उसको कब से बोल रही हूँ कि मुझे वॉइस ओवर करने दो और चुप हो जाओ, लेकिन नहीं, टर 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 टर। और साथ ही साथ बच्चों की भी होती हैं कि ये अपना ये बेबी ले आए कि भाई इसको तो ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको सही करके दो। और डिस्पोजेबल्स जब भी हमारे घर आते हैं मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर किसी घर चीज़ भेजनी हो उसमें भी काम आते हैं, और इस तरह से कुछ कहीं जाके कुछ खाना वाना हो तो डिस्पोजेबल बेस्ट रहते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो नींबू पानी भी बना लेते हैं। तो इतना बड़ा लेमन हम लाए हुए थे, तो ये पूरा तो नहीं जाने वाला था, थोड़ा सा काट के मैंने फिर उसका रस निचोड़ा। काला नमक ख़त्म हो गया था, तो फिर सफ़ेद नमक से गुजारा चलाया। और ये जो रेड रेड है ये है हमारा जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा, पता नहीं, मैं मिक्स कर देती हूँ, ये वाला शायद रूह अफ़ज़ा है। तो वो भी साथ डाल दिया, क्योंकि ये लाए हुए थे। तो ऑब्वियसली फिर अगर मैं ना डालती तो मुझसे पूछा जाता कि रूह अफ़ज़ा नहीं डाला। तो बस नींबू पानी भी तैयार हो गया, साथ साथ सारी चीज़ें तैयार हो गई। फिर मैं भी तैयार हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, बस सिर्फ पकौड़े तलने रह गए थे। बाकी सारी चीज़ें तैयार करके मैंने कहा कि चलो अब बैग में रख देती हूँ, और साथ साथ जो पकौड़े हैं वो भी तल लेते हैं। तो हर चीज़ रखी, फ्रूट्स वगैरह रख लिए, क्योंकि फ्रूट चाट अगर बनाते तो सेब और केले तो काले हो जाते इतनी देर में, तो फिर फ्रूट्स ऐसे ही रख लिए। पानी, शरबत, ग्लास, चमचे, हर चीज़ सोच सोच के याद कर कर के रख ली। साथ ही पकौड़े तलने के लिए डाल दिए। और पकौड़ों का बैटर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था। मुझे लगा था कि शायद इसी पानी में ही जो प्याज छोड़ेंगे इसी में ही बनेगा, तो फिर क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बने थे। तो बस फिर हम लोग रेडी हो गए और निकल पड़े, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमें रास्ते में बहुत रश मिलेगा, लेकिन रास्ते में रश बिल्कुल नहीं मिला और हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। साथ जी हमें दूसरा शॉपर भी मिल गया था, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने अफ्तारी भेज दी थी, तो हमने कहा चलो ये भी साथ ही ले चलते हैं। फिर समारिया की मुलाकात हो गई एक बिल्ली के साथ, और खूब प्यार किया इसने बिल्ली को, इतनी एक्साइटेड हो गई है इस कैट को देख के। तो बस फिर इस कैट की शामत आई। इसने कहा अब तो बस मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है। उसको कानों से पकड़ा और कहाँ से उस बेचारी को पकड़ा। वो भी इतनी अच्छी थी कि वो भी बैठ के प्यार करवा रही थी।
मस्जिद में पहुंचे तो यहाँ पे भी इफ्तारी का सीन ऑन था, बुफे सिस्टम हमें लग रहा था, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा था कि क्या कुछ होगा खाने में। तो पहले हम जाकर सुकून से बैठे और मेरा प्लान था कि मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ूंगी, लेकिन इसने कहा कि मैं तो आपको कुरान पाक नहीं पढ़ने दूंगी। थोड़ी देर ये लेटी, फिर ये भागी दौड़ी, इधर उधर झांकना और बस बच्चों के साथ दोस्तियाँ, जैसे इसकी आदत है हर किसी के साथ दोस्ती बना लेना। लेकिन यहाँ पर ये बहुत खुश थी और काफ़ी हद तक सेफ़ भी थी, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ ये निकल जाए। बस थोड़ा सा फवारा था और पानी था, तो उसका बस डर था मुझे कि वहाँ ना निकल जाए, ये गिर विर ना जाए। बाकी तो उसने बहुत खैर एंजॉय किया और फ्रेंड्स भी बनाई और उनके साथ फिर खेली भी। और मस्जिद का माहौल बहुत ही पुरसुकून होता है, इतना अच्छा लग रहा था कि सारे लोग इकट्ठे हैं, अब सब इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करेंगे, तो वो वाली फीलिंग ये अलग थी। उसके बाद फिर जो इफ्तारी यहाँ पर मिल रही थी उसके लिए भी उन्होंने खोल दिया, यानी कि बुला लिया लोगों को, लोग लाइनों में लग गए। तो पहले मैं भी लाइन में लगी, फिर मैं निकल आई, फिर मेरे हस्बैंड लाइन में लगे और फिर वो भी निकल आए। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होगा, देखा तो बॉयल चावल और करी और इस टाइप की चीज़ें थी। हमने कहा पता नहीं कैसी हमें पसंद आए ना आए, ज़ाया ना हो जाए, तो वो फिर हमने छोड़ दिया और अपनी इफ्तारी हमने कहा कि हम वही ही खाएंगे। बस फिर इफ्तारी का टाइम होने वाला था, हम लोग बैठ गए कि चलो दुआ वुआ मांगते हैं और इफ्तारी का इंतज़ार करते हैं होने का। साथ ही साथ हमारी बेटी साहिबा को फ्रेंड्स मिल गए। अब उन फ्रेंड्स के ये पीछे पीछे थी, इसको था कि भाई सिस्टर के साथ मैंने खेलना है और उसके साथ ही रहना है। तब तो खैर इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी की, फिर वज़ू शज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और बहुत ही मज़ा आया इफ्तारी करके, बहुत ही अच्छा लगा। वापस आए तो वही काम, रोटी छोटी बनाई, इनको रोटी खिलाई, इनको चाय पिलाई, फिर आटा गूंदा, बस वही काम। फिर थक हार गई मैं तो, नमाज शमाज पढ़ी और फिर बस बिस्तर पे।